ट्रांसपोर्ट की दुनिया ना एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है और इसका नाम है एडवांस्ड एयर मोबिलिटी या कह लीजिए एएएम। नहीं नहीं, ये सिर्फ उड़ने वाली कारों के बारे में नहीं है। असल में ये एक पूरा का पूरा नया इकोसिस्टम है जो हमारे शहरों में लोगों और सामानों के आने जाने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए आज इसी के बारे में गहराई से बात करते हैं। जरा सोचिए कि शहर का वो घंटों का ट्रैफिक जैम बस एक पुरानी बीती हुई बात बन जाए। हम सब जानते हैं कि रोज के ट्रैफिक में फंसना कितना परेशान करता है। एएम रिपल इसी बड़ी समस्या का एक बहुत ही दिलचस्प समाधान लेकर आया है। तो आखिर ये एएमएम है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये हवाई परिवहन का एक नया इकोसिस्टम है। इसमें नए जमाने के ज्यादातर इलेक्ट्रिक विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित, तेजी से और बिना पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इस बदलाव का स्केल ही इसे इतना जबरदस्त बनाता है। जानते हैं एक्सपर्ट्स इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? एविएशन के इतिहास में जेट विमानों के आने से। मतलब ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो एक पूरी जनरेशन का बदलाव है। तो सवाल ये उठता है कि ये पूरा सिस्टम, ये एएमए आखिर बना किन चीजों से है? चलिए इसके वो जरूरी हिस्से देखते हैं जो इस नए आसमान की नींव रख रहे हैं। चलिए जरा पारंपरिक एविएशन और एएएम में फर्क देखते हैं। ये फर्क जमीन आसमान का है सच में। जहां पारंपरिक विमान बड़े बड़े एयरपोर्ट्स और पेट्रोल डीजल पर निर्भर करते हैं, वहीं एएएम इस्तेमाल करेगा इलेक्ट्रिक वीटीओएल्स यानी ईवीटीओएल्स का। ये वो विमान है जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उठ सकते हैं और शहरों के अंदर बने छोटे वर्टीपोर्ट्स से कम ऊंचाई पर ऑपरेट करें। एएम का पूरा इकोसिस्टम समझिए 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला जाहिर है एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें ईवीटॉल्स और उनकी एडवांस्ड बैटरीज शामिल हैं। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ये वर्टीपोर्ट्स। तीसरा एयर स्पेस मैनेजमेंट, ताकि ये नए विमान हमारे मौजूदा हवाई ट्रैफिक के साथ सुरक्षित तरीके से उड़ सकें। और चौथा है डिजिटल इकोसिस्टम, जो एआई और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके सब कुछ एकदम स्मूथली चलाएगा। अच्छा, तो असल दुनिया में इसका इस्तेमाल होगा कैसे? जरा सोचिए, शहर में एक एयर टैक्सी जो ट्रैफिक जैम के ऊपर से उड़ाकर ले जाए, या किसी मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों को मिनटों में अस्पताल पहुंचा दे। कार्गो डिलीवरी से लेकर मुश्किल समय में आपदा राहत पहुंचाने तक इसके इस्तेमाल की संभावनाएं तो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी आता है, सुरक्षा का। ये सब सुनने में तो बहुत रोमांचक लगता है, पर यह सुरक्षित कैसे होगा? तो चलिए अब इसी पर फोकस करते हैं कि इस भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए क्या नियम कानून बन रहे हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एएएम ऑपरेशंस बिना किसी नियम कानून के चलेंगे। भारत में डीजीसीए जैसी संस्थाएं ये पक्का करेंगी कि हर ऑपरेटर के पास एक एयर ऑपरेटर परमिट हो। यहाँ सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। हर ऑपरेटर के लिए एक बहुत मजबूत सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी एसएमएस लागू करना जरूरी होगा। इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। एक डिटेल्ड सेफ्टी मैनुअल, क्रू की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का पूरा ध्यान रखना, पायलट्स और ग्राउंड स्टाफ के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, और आखिर में हर फ्लाइट के डेटा का एनालिसिस और किसी भी गड़बड़ी की तुरंत रिपोर्टिंग। एविएशन में देखिए, इंसानी गलती का खतरा हमेशा रहता है, तो एएम में इसे कम करने के लिए बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं। जैसे क्रू के काम करने के घंटों पर सख्त सीमाएं होंगी, कंप्यूटर के जरिए उनके रिकॉर्ड्स को लगातार ट्रैक किया जाएगा और रेगुलर हेल्थ चेकअप भी होंगे ताकि ये पक्का हो सके कि वो उड़ान के लिए पूरी तरह से फिट है। और हाँ, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटर्स को कानूनी तौर पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो किसी भी छोटी बड़ी घटना की जानकारी तुरंत डीजीसीए को दें। इससे सिस्टम को लगातार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अगर कोई नियमों को हल्के में लेता है तो उसके नतीजे भी बहुत गंभीर होंगे। अगर कोई ऑपरेटर सुरक्षा से जुड़ी कोई भी गलत जानकारी देता है तो उसका परमिट तुरंत सस्पेंड या यहाँ तक कि रद्द भी किया जा सकता है। मतलब साफ है, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। तो हमने ये तो समझ लिया कि एएम क्या है और कैसे सुरक्षित रहेगा। अब जरा आगे की सोचते हैं, इसके भविष्य पर एक नज़र डालते हैं। इसकी अपार संभावनाएं क्या हैं और वो कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें अभी पार करना बाकी है। देखिए, हर बड़ी टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी 2 पहलू हैं।
एक तरफ हमें ट्रैफिक और प्रदूषण में कमी के साथ तेज सफर जैसी शानदार चीजें मिलेंगी, वहीं दूसरी तरफ कई चुनौतियां भी हैं, जैसे नियमों को पूरी तरह से तैयार करना, आम जनता का भरोसा जीतना, शुरुआत में जो भारी लागत आएगी उसे संभालना, बैटरी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाना, और हाँ, इन विमानों से होने वाले शोर को भी कंट्रोल करना होगा। और हाँ, ये बदलाव सिर्फ हमारे जैसे यात्रियों के लिए नहीं है। एविएशन इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, उन प्रोफेशनल्स को भी नई स्किल्स सीखनी होंगी, नए तौर तरीकों को अपनाना होगा। ये उनके काम करने के अंदाज को पूरे तरह बदल देगा। तो बात साफ है, AM तो आ रहा है, ये तय है। असली सवाल अब ये है, क्या हमारे शहर अपने आसमान को एक नए हाईवे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा। इस बातचीत में